नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने कई अहम फैसले ले लिए हैं। नीतीश कैबिनेट में बड़े बड़े मुद्दों पर मोहर लग चुकी है। साथ ही गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है, गरीबों को सरकार 2-2 लाख रुपए तक देगी। साथ ही किसानों के लिए, गरीबों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में भयानक ठंड और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर है। तो आज की बिहार के प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा 2-2 लाख रुपए। बिहार लघु उद्यमी योजना को मंजूरी दे दी गई है। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार की नीतीश सरकार ने आज बड़ा फैसला ले लिया। राज्य के करीब 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए सरकार देगी। कुछ महीने पहले कराए गए जातिगत गणना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के सारे गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और अब कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लग चुकी है। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब ये बिहार लघु उद्यमी योजना लागू हो गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को रोजगार करने के लिए सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए की मदद मिलेगी। इसका लाभ जनरल, SC, ST, OBC, EBC सभी वर्गों के गरीब परिवारों को मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। आवेदन मिलने के बाद लॉटरी के जरिए उन लोगों का चयन किया जाएगा जिन्हें पैसे मिलने हैं। तो देखिए, सरकार आखिर गरीब किनको मानती है। तो बिहार सरकार जातिगत गणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 94,33,312 परिवार ऐसे हैं जिनकी महीने भर की आमदनी 6,000 रुपया से कम है। सरकार इन्हें ही गरीब परिवार मानती है। बिहार सरकार हर 5-5 साल में इस योजना का लाभ गरीब परिवारों को देती रहेगी। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है। किडनी ट्रांसप्लांट कराने वालों को अब दवा खरीदने के लिए पैसे मिलेंगे। साथ ही सरकारी गाड़ी से दुर्घटना पर भी मुआवजा तय कर दिया गया। देखिए, राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि यदि किसी की दुर्घटना सरकारी वाहन से होती है, यानी सरकारी स्वामित्व वाले मोटर वाहनों से हुई दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को अब तत्काल 5 लाख रुपया दिया जाएगा। वहीं ऐसी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पीड़ितों या उनके आश्रितों को 2.5 लाख यानी 2,50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि किडनी ट्रांसप्लांट की दवा के लिए भी अब सरकार मदद करेगी। देखिए, बिहार सरकार ने पहले से ही तय करके रखा है कि राज्य के वैसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 रुपये तक है, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अनुदान के रूप में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अब बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद ऐसे हर मरीज को नियमित दवा सेवन के लिए पहले साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 6 माह पर 2 किस्तों में कुल राशि 2,16,000 रुपए की मदद दी जाएगी। हालांकि ये पैसा 1 साल ही मिलेगा। पटना के साथ बिहार के लगभग सभी जिलों में शीत दिवस घोषित कर दिया गया है। बिहार में श्रीनगर का यानी हिमालय का ठंड पहुंच चुका है। बिहार में अगले 2 दिनों तक इस जानलेवा ठंड से कोई भी आसार नहीं है। साथ ही बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। बिहार में शीतलहर के कारण लोग बेहाल हैं। कई जिलों में लोगों की और स्कूली छात्र छात्राओं के मौत की भी खबर सामने आ रही है। पटना, गया के साथ बिहार के कई जिलों में सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भीषण शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज और अगले 2 दिनों तक बिहार के पटना, गया और दक्षिण बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि इस दौरान ठंड से जरा बचकर रहें। इतनी भयानक ठंड में भी बिहार के सरकारी के साथ अन्य स्कूलों को खुला रखा गया है, जिसके कारण कल की ही बात है कि 15 से भी अधिक विद्यालयों के बच्चे ठंड के कारण बेहोश हो गए।
तो वहीं मोतिहारी के रामगढ़वा की एक शिक्षिका भी बेहोश हो गई। तो वहीं चकिया आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय की 6ठी क्लास की छात्रा की ठंड के कारण मौत हो गई। तो वहीं कटिहार के नगर निगम क्षेत्र स्थित गर्ल स्कूल में एक छात्रा भी ठंड के कारण बेहोश होकर अचानक गिर पड़ी। साथ ही मोतिहारी के भी सरकारी स्कूल में कई छात्र के बेहोश होने और मौत की भी खबर सामने आ रही है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के श्री पारसनाथ राजकीय मध्य विद्यालय की भी एक छात्रा ठंड के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी। तो इधर नरकटियागंज के राजकीय कृत रामचंद्र लालजी उच्च विद्या मंदिर मथुरा का एक छात्र का स्कूल जाने के दौरान ही रास्ते पर ही मौत हो गई। अतः इस भयानक ठंड के दौरान जरा बच के रहें। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बीपीएससी में ब्लॉक कृषि अधिकारी के बम्पर वैकेंसी निकाल दी गई है। बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए बड़ी खबर है अब तक की कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 1051 ब्लॉक कृषि अधिकारी और अन्य पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 15 जनवरी 2024 से ही इसके लिए आवेदन लिया जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 28 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। देखिए इस बार 151 पदों में से 155 पद कृषि उप निदेशक के लिए है। साथ ही 19 पद कृषि इंजीनियरिंग में सहायक निदेशक के लिए है। साथ ही 11 पद पौधे संरक्षण के लिए सहायक निदेशक के लिए है और 866 रिक्तियां ब्लॉक कृषि अधिकारी के लिए है। और इसमें न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही महिला और SC/ST वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में कई तरह की छूट भी मिल रही है। तो जो आवेदन करना चाहते हैं जल्दी करें, समय बहुत ही कम बचा है। bpsc.bih.nic.in के माध्यम से या फिर ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in के माध्यम से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड को लेकर एक नया नियम बना दिया गया है। अब बर्थ सर्टिफिकेट के लिए नहीं मान्य होगा आधार कार्ड और इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया। देखिए श्रम मंत्रालय ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब किसी भी जगह डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या सही करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है और इधर EPFO ने भी इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। तो आखिर आप कौन से सर्टिफिकेट का यूज करेंगे? तो देखिए EPFO के मुताबिक जन्म प्रमाण पत्र मदद से ये बदलाव किया जा सकेगा। साथ ही किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से प्राप्त मार्कशीट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके नाम और जन्म तिथि का उल्लेख भी चाहिए। और साथ ही डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने के लिए इन सर्टिफिकेट के अलावा सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन नंबर, सरकारी पेंशन एवं मेडिक्लेम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि बिहार में बंद होंगे कम बच्चों वाले आंगनबाड़ी केंद्र। विभागीय समीक्षा के बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया। देखिए समीक्षा बैठक में एक तरफ जहां ये निर्णय लिया गया कि राज्य के वैसे जिलों में 1200 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे जहां अभी केंद्रों की संख्या कम है, वहीं वर्तमान में राज्य में 1,10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है जहां बच्चों को पोषाहार सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही समीक्षा बैठक में बिहार में वैसे आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया गया जहां बच्चों की संख्या कम है। अधिकारियों के मुताबिक जो 1200 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे उसका संचालन अब सरकारी भवनों में होगा और इसको लेकर जिलों को भी दिशा निर्देश दे दिया गया है और इसके लिए स्कूल परिसर भी खोजे जा रहे हैं जहां केंद्रों का संचालन किया जा सके। नए केंद्रों में पोषाहार के साथ बच्चों को खेलने के लिए भी जगह दिया जाएगा। सरकार ने बड़ी योजना चला दी है। अब घर के छत पर गमले में उगाइए फल फूल व सब्जी। बिहार सरकार इसके लिए आपको पैसे भी देगी।
देखिए फिलहाल पटना में पटना सदर, फुलवारी शरीफ, दानापुर व खगोल के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इन शहरों के लोगों को ऑनलाइन आवेदन कर पौधे सहित 30 गमला प्राप्त करने की सुविधा दे दी गई है। देखिए छत पर बागवानी लगाने में सरकारी मदद की योजना पटना समेत बिहार के गया, मुजफ्फरपुर व भागलपुर में भी चलेगी। इसके तहत जैविक फल, फूल व सब्जी का उत्पादन इन शहरों के लोगों को अपनी छतों पर करने का मौका दिया गया है। देखिए पौधों सहित 30 गमलों पर कुल 10,000 रुपया की राशि खर्च होगी। इसमें लाभुकों को 2,500 रुपया देना होगा, बाकी 75,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलेगा। पौधों के लगाने के बाद सिंचाई निकाई के लिए लाभुकों को माली की भी सेवा प्रदान की जाएगी। 15-15 दिनों के अंतराल पर प्रत्येक महीने 2 बार माली घर पर आएंगे और सिंचाई और निकाई का कार्य करेंगे। कृषि विभाग की ओर से इस योजना की स्वीकृति दे दी गई है। चारों शहरों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 4,83,75,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार में भयानक ठंड बढ़ी हुई है। बिहार के पटना, भागलपुर के साथ बिहार के कई जिलों के स्कूलों को बंद किया जा रहा है। देखिए बड़ी खबर है कि ठंड के कारण अब पटना और भागलपुर के सरकारी के साथ अन्य स्कूलों को 20 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया। सरकार ने कहा कि पटना और भागलपुर जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के शैक्षणिक गतिविधियां 20 जनवरी तक बंद रहेगी। इस अवधि में आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। साथ ही बिहार के कई अन्य जिलों के भी स्कूलों को बंद किया गया है। तो स्कूल जाने से पहले कम से कम कंफर्म कर लें कि स्कूल आज खुले हैं या फिर नहीं। साथ ही सरकार ने यहां तक भरोसा दिलाया है कि आगे भी यदि ठंड जारी रहेगी तो स्कूलों के बंद रखने का आदेश भी आगे तक बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही पटना और भागलपुर के लिए खबर है कि कक्षा 9वीं से ऊपर तक की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चलेगी। बिहार में IPL मैच का भी जल्द आयोजन होगा। देखिए बिहार में खेल विभाग का गठन हो गया है और अब तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि IPL मैच का भी जल्द होगा आयोजन। बिहार में जल्द से बड़े बड़े स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद बिहार में भी IPL मैच खेला जाएगा। देखिए बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में IPL मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही बिहार में अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला जाएगा। मुख्यमंत्री जी के बाद अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि अब तक जो कहावत ये थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये कहावत बिहार में चेंज हो चुकी है। हमने ये कहावत बदल दी है। अब आप खेल कूद के माध्यम से भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लिए जो भी मेडल लाने का काम करेगा उनको हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने बताया कि हम लोगों को हर जगह काम करना है। खेलकूद, पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य व्यवस्था हर क्षेत्र में अभी काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार हर पहलुओं को देखते हुए काम कर रही है। यहाँ किसानों के लिए भी काम किया जा रहा है। बिहार में माहौल काफी अच्छा है। यहाँ खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में खेल विभाग का गठन हुआ है। इस विभाग को अलग किया गया है। इसका कारण है कि यहाँ खेल को सरकार प्राथमिकता दे रही है। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है। बिहार वालों को कई बड़ी सौगात दे दी गई है। देखिए नीतीश कैबिनेट में टोटल 18 एजेंडों पर मुहर लग चुकी है, जिसमें से मोकामा नगर परिषद से जल निकासी पर 40,56,15,000 रुपए अब खर्च किए जाएंगे। साथ ही स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को भी स्वीकृति दे दी गई है। वहीं 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता संजय कुमार ओझा को 1 साल के लिए संविदा के आधार पर मुख्य अभियंता के पद पर नियोजित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से गुर्दा रोग के अंतर्गत गुर्दा प्रत्यारोपण का सफल इलाज के लिए मरीज को नियमित दवा सेवन के लिए पहले साल के लिए 6 माह पर 2 किस्तों में कुल राशि 2,16,000 रुपए चिकित्सीय अनुदान की स्वीकृति दी गई है। वहीं दिल्ली स्थित बिहार निवास का पुनर्विकास के लिए 121 करोड़ 83 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2024 की भी स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है। उसके साथ ही नीतीश कैबिनेट ने गरीबों के लिए भी कई अहम फैसले ले लिए हैं। पूरा देश अभी राममय हो गया है। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। देश के लगभग सभी लोग अयोध्या जाने को आतुर हैं, जहां एक तरफ देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, वो 22 जनवरी के आने का हर एक पल इंतजार कर रहा है। तो वहीं लालू यादव की पार्टी और लालू यादव ने राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बना ली है। लालू यादव नहीं जाएंगे अयोध्या। सोचिए ना, किस तरह के ये लोग हैं जो राम जन्मभूमि पर नहीं जाना चाहते हैं, राम जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहते हैं। अब राम के नाम पर भी ये लोग राजनीति करने पर भी बाज नहीं आ रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं हुआ। देखिए, बड़ी खबर है कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नहीं आएंगे। उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह अयोध्या नहीं आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी को भी न्योता दिया गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और आरजेडी के भी कई नेता अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन लालू यादव अयोध्या नहीं आएंगे। बड़ी खबर है अब तक की। और इससे पहले लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने भी राम मंदिर पर मजाक भी उड़ाया था कुछ दिन पहले। इससे पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी विवादित बयान दिया था कि 22 जनवरी को पूरा देश क्यों ना चले जाए अयोध्या, लेकिन 22 जनवरी को भगवान राम तो अयोध्या आएंगे ही नहीं। तेज प्रताप यादव ने यहां तक कहा था कि राम जी खुद मेरे सपने में आए थे और बोले थे कि ये सब ढोंग हो रहा है पूरे देश में, हम तो उस दिन अयोध्या नहीं आएंगे। तेज प्रताप यादव ने तो यहां तक कहा था कि राम उस दिन आएंगे जिस दिन देश में आरजेडी की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो सोचिए ना, हर एक बात पर ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बिहार में भयानक ठंड का अलर्ट जारी हो चुका है। बिहार में ठंड ने बढ़ा दी है परेशानी, खतरनाक शीतलहर की चेतावनी दी गई है। कोहरे की चादर में लिपट चुका है पूरा बिहार। हालात इतनी खतरनाक है कि ट्रेन से लेकर विमान तक सभी लेट चल रहे हैं। कई ट्रेनों को, कई विमानों को कैंसिल भी कर दिया गया है। बर्फीली हवाओं के कारण लोग कांप रहे हैं। पटना समेत 8 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी है। कई जिलों में कोहरे का प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। कनकनी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए और अपनी जान बचाने की सलाह दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपनी छुट्टी बढ़ा ली है। देखिए, बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अब तक 16 जनवरी तक अवकाश पर थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार के पाठक ने अपनी छुट्टी को 30 जनवरी 2024 तक बढ़ा ली है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि के पाठक अभी 30 जनवरी तक छुट्टी पर हैं। अब तक की बड़ी खबर है कि 21 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सरयू से जल लेकर राम जन्मभूमि तक जाएंगे मोदी जी पैदल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अभी तक बताया जा रहा था कि वे 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन अब चर्चा है कि पीएम मोदी 21 जनवरी की शाम को ही रामनगरी पहुंच सकते हैं। चर्चा इस बात की है कि प्रधानमंत्री बड़ी छावनी परिसर में तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य के 75वें जन्म दिवस पर आयोजित अमृत महोत्सव में शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा से जुड़े एजेंसियां प्रधानमंत्री के आगमन और पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारी कर रही है। 21 जनवरी को पीएम कब अयोध्या आएंगे, हालांकि अभी ये निर्धारित नहीं हुआ है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सरयू घाट पर स्नान करेंगे और उसके बाद कलश में जल भरकर पैदल ही राम जन्मभूमि की तरफ रवाना होंगे।
इस बीच पीएम मोदी अयोध्या की छोटी देवकाली मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हनुमानगढ़ी दर्शन और फिर भक्ति पथ के जरिए प्रधानमंत्री के राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचने की चर्चा है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने दावा किया है कि जीतन राम मांझी फिर से पलटी मारने वाले हैं। चुनाव के समय उनको जिस पार्टी की तरफ ज्यादा फायदा होता है, जीतन राम मांझी उधर ही आ जाते हैं। आरजेडी ने दावा करते हुए कहा कि जीतन राम मांझी ने इधर भी आवेदन दे रखा है। चुनाव आते आते महागठबंधन में फिर से शामिल हो जाएंगे जीतन राम मांझी। और ये बड़ा बयान आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने दिया है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जीतन राम मांझी भले ही एनडीए में है, लेकिन उन्होंने महागठबंधन का हिस्सा होने के लिए एक आवेदन इधर भी दे रखा है। हो सकता है कि चुनाव आते आते आप लोग देखेंगे कि जीतन राम मांझी फिर से महागठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। इन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी एनडीए में अपमानित महसूस कर रहे हैं, उनका दिल महागठबंधन में ही है।